आध्यात्मिक जीवन के आदर्श भगवान शिव। आध्यात्मिक जीवन में आदर्श का चयन एक महत्वपूर्ण तत्व है। अपनी रुचि, स्वभाव एवं प्रकृति के अनुरूप इसका निर्धारण किया जाता है। सनातन धर्म में जीवन में पूर्णता को प्राप्त आध्यात्मिक आदर्शों की लंबी श्रृंखला है, जिनमें से यह चयन किया जा सकता है। इनमें भगवान शिव स्वयं में अप्रतिम हैं, अद्वितीय हैं, आध्यात्मिक पूर्णता के मूर्तिमान प्रतीक हैं। आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो रहे मुमुक्षु साधक एवं सद्गृहस्थ के लिए वे सहज ही प्रेरणा के पुंज हैं। भगवान शिव को योग का जनक माना जाता है। वे आदियोगी हैं, आदि गुरु हैं। जिनका कोई गुरु न हो वे भगवान शिव को अपना गुरु मान सकते हैं, यह शास्त्र संगत मत है। प्रायः भगवान शिव का स्वरूप किन्हीं पर्वत शिखर या एकांत स्थल पर ध्यानमग्न दिखाया जाता है। इनके शरीर पर सुशोभित तमाम विचित्र श्रृंगार भक्तों व साधकों का ध्यान आकर्षित करते हैं, जो गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य लिए हुए हैं। भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं, जो शीतलता का प्रतीक है। हमें भी जीवन की विषमताओं, अनुकूलताओं, उतार चढ़ाव, शुभ अशुभ के बीच शांत व शीतल रहना चाहिए तथा प्रमुदित रहने का अभ्यास करना चाहिए। शिव गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किए रहते हैं। राजा भगीरथ के तप पर जब गंगा जी धरती पर अवतरित हुई तो उनके तीव्र वेग को भगवान शिव ने जटाओं में धारण किया था। यह शिव की समर्थता एवं लोकहित में उदार सहयोग का प्रतीक है। इस तरह भगवान शिव पात्रता के विकास व लोकहित में उदार सहयोग की प्रेरणा देते हैं। इसके साथ भगवान शिव का कैलाश पर्वत या हिमालय के शिखरों में वास उनके तप प्रधान एकांतिक जीवन को दर्शाता है। भगवान शिव के आराधक को भी सांसारिक जीवन के जटिल प्रवाह के बीच ऐसे आत्मिक प्रगति के लिए आवश्यक संयोगों की व्यवस्था करनी चाहिए। भगवान शिव की देह पर भस्म का लेप रहता है, जो जीवन के नश्वर स्वरूप का बोध कराता है। एक दिन इस काया का अंत भस्म की ढेरी के रूप में होना है। अतः इसका ध्यान रखते हुए आत्म तत्व का सदा चिंतन मनन करते रहें। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सदैव अनासक्त व निर्लिप्त भाव से संसार में विचरण करें। भगवान शिव श्मशान घाट पर वास करते हैं। इसका संदेश यही है कि मृत्यु का सदैव ध्यान रखा जाए तथा जीवन के नश्वर स्वरूप के बीच इसके शाश्वत प्रवाह में मन को निमग्न रखा जाए, तो व्यक्ति बुरे कर्मों से बचा रहेगा और एक दिन जब मृत्यु आएगी तो वह उसके लिए तैयार होगा तथा देह का त्याग जीवन की महायात्रा का एक पड़ाव भर होगा और मृत्यु दुख व शोक के बजाय उत्सव का रूप लिए होगी। भोलेनाथ नीलकंठ भी कहलाते हैं, जो कंठ में समुद्र मंथन से निकले कालकूट विष को धारण करने के कारण है। यह लोकहित में महान तप त्याग एवं आत्म बलिदान के दुस्साहस का प्रतीक है। साथ ही इसमें वाणी के असाधारण संयम का संदेश भी व्यक्ति को भी अपने संयम व प्रेम के बल पर देता है। हम दूसरों के विषम व प्रतिकूल व्यवहार के बावजूद उदारता सहिष्णुता का परिचय दें व वाणी में मधुरता, शालीनता एवं धैर्यता को धारण किए रहे। यह भगवान नीलकंठ की सच्ची आराधना होगी। संसार की कटुता व क्लेश के बीच भी शिव भक्त संसार के कल्याण करने की आत्मिक वृत्ति का त्याग नहीं करता और स्वयं विष का पान करते हुए भी दूसरों को सदा अमृत तत्व बांटता रहता है। भगवान शिव तृतीय नेत्रधारी दिखाए जाते हैं, जिसमें काम को भस्म करने की क्षमता है। तृतीय नेत्र दूरदर्शिता विवेक बुद्धि का प्रतीक है, जो उचित अनुचित का भेद करता है। वर्तमान के तात्कालिक लाभ के बजाय दूरगामी परिणामों को देखते हुए कष्ट अभाव सहते हुए भी समझदारी भरे निर्णय लेता है। भगवान शिव के गले में सर्प होने का आध्यात्मिक संदेश यही है कि क्रोधी व अहंकारी साधने का प्रयास करे तथा किन्हीं महान प्रयोजन के निमित्त उसका नियोजन करे। भगवान शिव बाघंबर के आसन पर बैठे दिखाए जाते हैं। बाघ क्रूर एवं हिंसक पशुता का प्रतीक है, जिसे आसन बनाकर भगवान शिव ध्यान साधना में निमग्न रहते हैं। ऐसे ही जीवन में अंतर्निहित प्रबल पशुता को हावी नहीं होने देना चाहिए व उस पर आसन जमाकर साधना में जीवन जीना भगवान शिव की इस भंगिमा की प्रेरणा है। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल व डमरू रहते हैं। डमरू संगीत व नृत्य के उल्लास का प्रतीक है। तो उसी तरह हम भी अपने सत्कर्मों व सच्चितन के साथ जीवन को संगीतमय बनाते चलें तथा इस प्रमुदित अवस्था में अपना उल्लास संतापग्रस्त जगत में बांटते रहें।
त्रिशूल भगवान शिव की संहारक शक्ति का प्रतीक है, जिसने त्रिपुरासुर दैत्य का वध किया था। जीवन में कामैषणा, लोभैषणा व लोकैषणा ही प्रत्यक्ष त्रिपुरासुर हैं, जो व्यक्ति के जीवन पर अधिकार जमा कर इसे नरक तुल्य बनाए रहती हैं। हम भी भगवान शिव के भक्त होने के नाते अपने त्रिशूल को धार देते रहें व वासना, तृष्णा तथा अहंता रूपी पाप के इन तीनों किलों को ध्वस्त करते हुए आध्यात्मिक जीवन के आदर्श को धारण करें। भगवान शिव के वाहन नंदी सौम्यता व कर्मठता के प्रतीक हैं। गोमाता से उत्पन्न नंदी सात्विकता व सौम्यता के प्रतीक हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वे शौर्य व पराक्रम में भी किसी से कम नहीं। भगवान शिव को अपना आराध्य मानने वाले नंदीश्वर की इन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करें तो यह सर्वथा प्रशंसनीय माना जाएगा।